हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सर्किल से रिलेटेड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सर्किल होता है कुछ इस तरह से होता है और ये अगर इसका सेंटर है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेडियस। ये इसको बोलते हैं क्या, रेडियस। अब ये जो इसका डबल जो डिस्टेंस होता है ये हो जाता है डायमीटर, और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। अगर हम यहाँ से परिधि की बात करें तो ये हो जाता है 2πr, और जहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, या इसको लिख सकते हैं 3.14। एरिया की अगर हम बात करें तो ये होता है πr²। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया 616 वर्ग मीटर, इसका व्यास फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि एरिया इसका होता है कितना, πr²। एरिया 616 दिया हुआ है, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और ये हो गया r²। यहाँ से 22 ये कैंसिल हो रहा है, कितना 28 आ रहा है। तो r² का वैल्यू कितना हो गया, 28 × 7। r का वैल्यू निकालना है तो रूट रखना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 7 और फिर × 7 हो गया। तो 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और 7 × 7 आ रहा है तो 1 7 बाहर आएगा। तो रेडियस का वैल्यू आ गया कितना, 14 मीटर। लेकिन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है व्यास। तो हम जानते हैं जो व्यास होता है रेडियस का डबल होता है, यानी ये कितना होता है, 2 × 14 हो जाएगा, यानी 28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। एक वृत्ताकार पाथ है, इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, जो कि 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया और जिसकी चौड़ाई है 7 मीटर। एक वृत्त है जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस नहीं परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 440 मीटर। अब इसके चारों तरफ 7 मीटर का ये एक वृत्ताकार पाथ बनाया गया। हमें फाइंड आउट करना है वृत्ताकार पाथ की क्षेत्रफल, यानी हमें ये वाली क्षेत्रफल फाइंड आउट करनी है। इसके चारों तरफ का जो ये है पाथ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो परिधि दिया हुआ है तो हम परिधि को फॉर्मूला जानते हैं कि 2πr होता है। तो 2πr का वैल्यू हो गया कितना, 440। ये हो गया 2 × 22/7 और इंटू r इक्वल टू हो गया 440। ये 22 और ये 2 44, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। r का वैल्यू आ गया कितना, 70 मीटर आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये जो हो गया कितना, 70 हो गया अंदर वाला वृत्त का, और ये हो गया 7। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी चौड़ाई जो है, इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अगर हम बड़े वाले सर्किल का ले तो इसका जो रेडियस होगा कितना हो जाएगा, 70 और +7 77 हो जाएगा, और छोटे वाले रेडियस का कितना हो गया, 70 हो गया। तो बड़े वाले रेडियस का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr² पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई, और ये हो जाएगा 77 का स्क्वायर, और छोटे वाले का निकालेंगे तो पाई × 70 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, और इसको हम लिख सकते हैं 77 + 70, और इसको लिख सकते हैं 77 - 70। a² - b² के फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर दिए। ये 7 और ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 70 - 70 होगा तो 7 हो जाएगा। आ गया कितना, 22, और गुने हो गया 7 7 7 14। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो 147 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 28 294। फिर से 294 लिख देते हैं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, और ये हो जाएगा 3 32 34। इसका सही आंसर आएगा 32 34 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि फाइंड आउट करना है। अर्धवृत्त जो होता है कुछ इस तरह से होता है, और इसका व्यास जो है दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये 14 होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 14 है। तो अगर वृत्त की परिधि निकालना होता तो πr² करते हैं, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो πr² / 2 कर देंगे। यहाँ हो जाएगा पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और r का वैल्यू यहाँ पे 14 आ रहा है, तो 14 × 14, और फिर 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से डिवाइड कर दिए। इतना हो जाएगा क्या, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
हमें इसका क्या निकालना है, परिधि निकालना है, सॉरी इसका परिधि निकालना है। तो हम ये वाली परिधि वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर होगा पूरे के लिए, और ये है कितना, अर्धवृत्त, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं यानी कितना हो जाएगा, इसका पाई आर हो जाएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है कितना है, ये आर है और ये आर है, यानी कि डायमीटर है 2r है, तो इसका जो परिधि होगा पाई आर प्लस 2r होगा। अब पाई का वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा, 22/7 इंटू आर गुने हो गया 14, और 2r यानी कि 2 गुने 14, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो कितना आ गया 44, और ये हो गया 28, 8 4 12, 6 1 7, 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि वृत्त की त्रिज्या को 5% इंक्रीज कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी क्या है, आर गुने आर है। इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें 5% वृद्धि करें तो ये भी 5% वृद्धि होगा, यानी कि यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, 5 + 5 और प्लस 5 गुने 5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 10.25%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है 25 का स्क्वायर। इसको अगर हम 7 मान लेते हैं, इसको 24 मान लेते हैं, ये हो गया 25। अब इसकी अंतः त्रिज्या, अंतः जो वृत्त होता है कुछ इस तरह से हो गया, और हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर इस ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा इसका 1/2 इंटू 24 गुने 7। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें इसके अर्ध परिमिति की बात करें तो अर्ध परिमिति हो जाएगा 24 + 25 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 5 12, 12 और 4 हो गया 16, 2 और 2 4 1 5 आ गया, 56/2, यानी इसका अर्ध परिमिति आ गया कितना, 28। हम जानते हैं कि जो इसकी अंतः वृत्त होता है उसकी त्रिज्या का होता है क्या, इसका एरिया निकालेंगे और एरिया से डिवाइड कर देंगे इसको अर्ध परिमिति को, यानी आ गया कितना 84, और ये हो गया 28। तो ये कितने बार में लग जाएगा, 3 बार में। इसका आंसर हो गया कितना, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 है। इस पर फेसिंग की लागत है 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। एक गोलाकार फर्श है और इस पे हम फर्श लगाने की लागत है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 1540, यानी इसका जो एरिया होगा 1540 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर होगा। अब हमें इसकी फेसिंग करनी है और उसकी लागत है कितनी, 6 रुपये प्रति मीटर। फेसिंग का मतलब चारों तरफ से जाली जो लगाना होता है, तो हमें इसका परिधि चाहिए। एरिया का होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू है कितना 154, पाई का वैल्यू 22/7, और ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 154। 22 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7 गुने 7, यानी आर का वैल्यू हो गया कितना 7 मीटर। तो इसका रेडियस फाइंड आउट हो गया 7 मीटर। हमें चाहिए इसकी परिधि, तो परिधि होता है 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू हम रख देते हैं 7, तो 7 और 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 44 मीटर। और इसकी फेसिंग की जो लागत है 6 रुपये प्रति मीटर है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 44 गुने 6, 6 4 24 और 6 4 24 और 2 26, तो 264 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है
और DAB और BCD कोणों के द्विभाजक क्रमशः XY पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। तो सीधी रेखा XY की लंबाई क्या होगी? एक वृत्त है और वृत्त के अंदर ही एक चतुर्भुज है, यह है A, B, C और D। इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है कितना R, और एंगल DAB और BCD, DAB यानी ये एंगल और BCD यानी ये एंगल, इसका समद्वि भाजक जो है क्रमशः X और Y पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। इसका अगर समद्वि भाजक करें तो इस तरह से पूछा रहा है, एक्स वाई पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि ये एक्स है और ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई। हमें फाइंड आउट करना है कि सीधी रेखा एक्स वाई की लंबाई क्या होगा। ये जो इसका जो लंबाई होगा ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा। इसका जो लंबाई होगा ये एक्स वाई की जो लंबाई होगा इस वृत्त का डायमीटर के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा 2r, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि एक वृत्त की परिधि जो है उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। हमें फाइंड आउट करनी है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2πr और इसका व्यास जो होता है 2r होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है r की वैल्यू। यहाँ से r अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा 2π - 2 इक्वल टू हो गया 15। r हो गया 2π यानी 2 गुनी कितना हो गया 22/7 और -2 इक्वल टू 15 r/7 और ये आएगा 44 - 14 इक्वल टू 15। ये हो गया r/7 और ये हो जाएगा 44 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो 30 हो गया, इक्वल टू आ गया 15। ये से कैंसिल हो गया 2, यानी r का वैल्यू कितना आ गया 7/2, 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि करीब है 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। अंगूठी की मोटाई फाइंड आउट करना। तो इस तरह से कुछ है, अंगूठी है, इसका जो आंतरिक है उसका परिधि क्या है 22 है और बाहर वाले का है 44 है। हम अगर ये रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं और बड़ी वाली रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी मोटाई, यानी ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं और बड़े वाले रेडियस का फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 2πr इक्वल टू होता है कितना, ये है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, परिधि हो गया इसका 22/7 और इंटू r हो गया, इक्वल टू हो गया कितना 22। अब यहाँ से 22 और 22 तो कैंसिल हो रहा है, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है 7/2 आ रहा है, यानी इसको कर सकते हैं कि 3.5 आ रहा है। और अगर कैपिटल R की बात करें तो ये हो जाएगा 2π और कैपिटल R मतलब बड़ी वाली जो है इसका वैल्यू है 44। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 × 22/7 और ये कैपिटल R इक्वल टू हो गया 44। तो R का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 44 और 44 कैंसिल, तो R का वैल्यू आ गया 7। अब छोटी वाली त्रिज्या 3.5 और बड़ी वाली त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है इसकी मोटाई, यानी कि दोनों में से डिफरेंस फाइंड आउट करना, r - r करना होगा। ये कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है, यानी बाहरी पथ जो है और आंतरिक परिधि करीब 220 है और कितना है 44 मीटर। पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि है 220 मीटर और 44 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एक बगीचा है गोल और किस तरह से है और इसका बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया, यानी कुछ इस तरह से। इसका जो परिधि है, आंतरिक परिधि है कितना 44 मीटर और बाहरी परिधि है 220 मीटर। ये जो आंतरिक परिधि है इसका हम रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r और बाहर वाले रेडियस का मान लेते हैं कितना कैपिटल R। हमें फाइंड आउट करना है पाथ का क्षेत्रफल, यानी ये निकालना है हमें।
इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले तो स्मॉल आर निकालते हैं। तो हम जानते हैं इसका परिधि को होता है 2 पाई आर, इक्वल टू हो गया कितना 220। यहाँ से हम पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और ये आर हो गया इक्वल टू आ गया 220। 22 से 22 तो कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 10 और 2 से ये कैंसिल होगा तो 5। तो आर का वैल्यू हो गया 35 मीटर। और अगर कैपिटल आर की बात करें तो 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू है, ये सॉरी कैपिटल आर था, बड़ा वाला आर है, मतलब बाहरी त्रिज्या ये हो गया। अब स्मॉल त्रिज्या की हम बात करें तो 2 पाई आर इक्वल टू हो गया कितना 44। यहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालते हैं तो 22 और 22 कैंसिल, 22 और 2 कैंसिल, आर का वैल्यू आ गया 7 मीटर। ये स्मॉल आर आ गया। हमें फाइंड आउट करना है बाहरी पथ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पाई और कैपिटल आर है स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, और इसको लिख सकते हैं 22/7 और इसको लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर। ये आ जाएगा कितना 22/7 और ये आएगा 35 + 7 यानी कि 42 और 35 - 7 यानी कि 28। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 7 से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आ गया कितना 8 × 6 = 48 और 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, इतना गुनी 22 हो जाएगा। 8 दूनी 16 है, ये हो जाएगा 33, 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 36 96 आ जाएगा, 36 96 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3। हमें फाइंड आउट करना है वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त है और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3। अगर इसकी भुजा को हम a मान लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू a² हो जाएगा और इसका वैल्यू दिया हुआ है 9√3। यहाँ से हम a² की वैल्यू निकाल सकते हैं। √3 और √3 कैंसिल हो गया, a² का वैल्यू हो गया 36 यानी a का वैल्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए वृत्त की क्षेत्रफल, यानी ये वृत्त कौन सी वृत्त है, ये है परिवृत्त। तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना होगा। इसका जो रेडियस होता है वो होता है a/√3 और a का वैल्यू हो गया 6 और ये हो गया √3। अब हमें इसका चाहिए कि अब क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो क्षेत्रफल के लिए होता है कितना पाई r²। पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और r के जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तो कितना हो गया 6/√3 और 6/√3। √3 और √3 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पाई के टर्म में दे रहा है तो हम 22/7 की जगह पे पाई हम रख देंगे तो ये कितना आ गया 12 पाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि दौड़ का एक मैदान है रिंग के रूप में है और जिसका आंतरिक परिधि 88 है और बाह्य परिधि 154 है। कुछ इस तरह से है, इसका है 88 और ये है कितना 154। हमें फाइंड आउट करना है मैदान की चौड़ाई। तो हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्मॉल वाला रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और कैपिटल वाले रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू हम 22/7 रखते हैं और स्मॉल आर इक्वल टू हो गया कितना 88। यहाँ से 22 और 2 कैंसिल तो कितना आ गया 2 आ गया। आर का वैल्यू आ गया 14 मीटर और अगर कैपिटल आर की बात करें तो 2/2 पाई आर इक्वल टू हो गया 154। यहाँ से 22 और 22 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 7। तो आर का वैल्यू हो गया कितना 749/2, ये आ गया 2, ये आ गया 4, 24.5 आ गया।
हमें निकालना मैदान की चौड़ाई, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। ये आएगा 24.5 माइनस 14 आ गया 10.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास है कितना, 14 मीटर। हमें उसका परिमाप चाहिए, यानी कि यहाँ से इस तरह से देखते हैं, अर्धवृत्त है और इसका हमें परिमाप चाहिए। तो इसका परिमाप हो जाएगा कितना, इसका व्यास दिया हुआ यानी 2r का वैल्यू दिया हुआ कितना, 14 मीटर। हमें चाहिए कितना, इसका व्यास है परिमिति यानी पाई आर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर सॉरी, और ये प्लस 2r हो जाएगा। यहाँ से हम पाई का वैल्यू रख देते हैं तो 22/7 हो गया और r का हो गया 14 और प्लस हो जाएगा 2 × 14। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 44 आ गया और 28 आ गया, 8 4 12 72। अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास दिया हुआ 14, व्यास दिया हुआ 14 था, आर का वैल्यू कितना 7 आ जाएगा। आर का वैल्यू 7 आ जाएगा तो यहाँ 7 पुट करेंगे, 22/7 × 7 और प्लस 2r का वैल्यू हो गया 14। ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया 22 + 14 6 और ये 3 36। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। यदि एक कार के पहिए का व्यास है 56 सेंटीमीटर और 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार के पहिया कितनी बार घूमेगा। अगर कार की पहिया एक बार घूमता है तो ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, 2πr। और यहाँ पे व्यास दिया हुआ यानी 2r का वैल्यू दिया हुआ 56, यानी r का वैल्यू कितना हो गया 28। तो एक बार में कितना तय करेगा, 22/7 और ये हो गया r का वैल्यू 28। ये कैंसिल हो गया 4 और ये आ गया कितना, 8 × 16 8 × 16 17 176 सेंटीमीटर एक बार में करेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ये 88 किलोमीटर करता है, 88 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे। अगर हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना होगा, यानी इतना सेंटीमीटर हो गया और इसको हम 176 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 और ये आ जाएगा 50। तो 5 पे कितने जीरो आ गया, 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ये जो है कितना है, 7 मीटर इसका रेडियस है और इसके चारों तरफ 3.5 का रेडियस 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, यानी इसका जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा 10.5। 7 और प्लस 3.5 तो 10.5 हो गया। हमें चाहिए कि इसके मार्ग का क्षेत्रफल, हम इसके लिए क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, πr²। तो कैपिटल आर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पाई का वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 और कैपिटल आर हो जाएगा 10.5 इसका स्क्वायर, स्मॉल आर हो गया 7 का स्क्वायर और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये 22/7 हो गया और ये हो जाएगा 10.5 + 7 इंटू 10.5 - 7। तो ये आ जाएगा कितना, 22/7 इंटू 17.5 इंटू 3.5। इसको हम ब्रेक कैंसिल करते हैं तो कितना, 0.5 आएगा। 0.5 को अगर हम 22 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 11, यानी ये हो गया कितना, 17.5 और गुने कितना, 11। इसको हम कितना कर सकते हैं, 175 और 175, 5 आ गया, 2 आ गया और ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, 1 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 192.5 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एक वृत्त की परिधि है कितना, 18 पाई है। हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। 2πr, इसका वैल्यू हो गया कितना, 18 पाई। पाई और पाई कैंसिल, तो r का वैल्यू हो गया कितना, 9। अब हमें चाहिए इसका परिधि, इस पर क्षेत्रफल, तो ये हो गया पाई और ये हो गया 9 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 81 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। एक वृत्त का व्यास है 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। व्यास हो गया कितना, 2r, इसका वैल्यू हो गया 7, r का वैल्यू 7/2 हो गया। हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, यानी कि πr² करना होगा।
पाई का वैल्यू 22/7 और आर के जगह पे हम लिख देंगे 60/2 और 60/2। 7 और 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, आ गया कितना 77/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है वृत्त का परिधि है 22 सेंटीमीटर यानी 2 पाई आर, पाई और आर इसका वैल्यू हो गया कितना 22 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को डिवाइड कर देते हैं 2 से। 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू हो गया कितना 7/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो पूरे का होगा पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 22/7। आर की जगह पे हम लिख सकते हैं 60/2 इंटू 60/2 और फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से ये कैंसिल 11 आएगा और ये 7 से 7 कैंसिल, आ गया कितना 11 गुने 7 77 और बटे कितना हो गया 4, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 19.25। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि एक ताड़ को मोड़कर जबकि एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल है 484 वर्ग मीटर सेंटीमीटर। यदि उसी ताड़ को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ताड़ को जब वर्ग बनाया जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल है 484। अब इसी को वृत्त बना दिया जाए यानी इसका जो परिमिति होगा इसका परिधि के बराबर होगा। इसका हम भुजा अगर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू है कितना 484, ए का वैल्यू कितना हो गया 22 हो गया यानी इसके भुजा का लंबाई 22 हो गया। अगर हम इसकी परिमिति की बात करें तो 4 इंटू होता है कितना ए यानी 22, ये हो गया कितना 88 सेंटीमीटर इसका परिमिति हो गया और ये इक्वल होगा इस वृत्त के परिधि के बराबर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और इसका वैल्यू है 88। 22 और 2 कैंसिल तो कितना आएगा 2, आर का वैल्यू हो गया 14 सेंटीमीटर। हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर 14 गुने 14 करना होगा, ये आ जाएगा 2, आ गया कितना 22 गुने 28 और ये आ जाएगा 56 और 56 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है उसका माप है 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा का माप है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करना। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो उसका व्यास होता है, यानी यहाँ पे व्यास का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10। हमें निकालना है इसकी त्रिज्या तो आर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। 2 पाई आर, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 22, परिधि दिया हुआ है कितना 22। यहाँ से आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 22 से 22 कैंसिल हो गया तो आर का वैल्यू हो गया 7/2। हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर की जगह पे लिख सकते हैं 7/2 और 7/2। 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 11, आ जाएगा 77/2 और 77/2 को लिख सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कि 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि फाइंड आउट करना है। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, यानी पहले जो त्रिज्या था 14 सेंटीमीटर है, अब जो त्रिज्या है कितना 21 सेंटीमीटर है। परिधि जो होता है ये होता है 2 पाई आर और वृद्धि यहाँ पे कितना हो रहा है 7 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो पहले जो है आर का अगर वैल्यू हम 14 लिखते हैं, कैपिटल आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 14 + 7 यानी कि 21 हो जाएगा। वृद्धि यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई और कैपिटल आर माइनस आर यानी 2 पाई और कैपिटल आर हो गया कितना 21 और ये हो जाएगा 14 यानी कितना 7। तो वृद्धि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 पाई
14 पाई को हम लिख सकते हैं 22 × 7 से इसको डिवाइड करते हैं 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम ऐसे निकालना चाहें, पहले हम निकाल देते हैं 2 पाई और कैपिटल आर यानी 21 निकाल देते हैं, और बाद में फिर 2 पाई और अगर स्मॉल आर को ये करते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 22 × 6। 22 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 6 - 4, यानी फिर से कितना आ रहा है 22 × 2, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। एक तार के टुकड़े को मोड़ करके एक वर्ग का आकार दिया जाता है, जिसकी भुजाएं हैं 44 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार दे दिया जाता है, इस वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करना। देखो, एक तार से एक वर्ग बनाया गया जिसका है भुजा 44। अब इसी से क्या एक वृत्त बनाया गया, हमें फाइंड आउट करना है वृत्त की त्रिज्या। हम जानते हैं कि जब इस तरह का होता है तो इसका जो परिमिति होगा वर्ग का, इसका परिधि के बराबर होगा। अब इसकी भुजा दिया हुआ है a, तो परिमिति हो जाएगा कितना 4 × a वर्ग का, और इसका वृत्त का हो जाएगा 2 पाई r। हमें चाहिए r, 4 × a का वैल्यू होगा 44, ये हो जाएगा 2 × 22/7 रख लेंगे यहाँ पे, और ये हो गया r, ये 2 और ये 2, 22 और 2 कैंसिल, तो ये 44 हो गया। अब यहाँ से r का वैल्यू कितना आ रहा है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि वृत्त का परिधि है पाई डी, हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 पाई r, इसका वैल्यू हो गया कितना पाई × d। यहाँ से r का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो आ गया कितना d/2, पाई और पाई कैंसिल, r का वैल्यू आ गया d/2। हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो गया और d के जगह पे हम लिख देंगे तो d²/4 हो जाएगा, पाई d²/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक साइकिल का पहिया है 44 किलोमीटर में 500 चक्कर पूरा करता है, हमें चाहिए पहिए की त्रिज्या। तो 5000 चक्कर में पूरा करता है, यानी कि एक चक्कर में कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर, और 44 किलोमीटर को हम बदल देते हैं किस में, मीटर में, अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, और इसको हम 5000 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक बार पहिए जब चलेगा तो उस कितना डिस्टेंस तय करेगा, कुल इतना हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल, 5 से ये आ जाएगा कितना 20, ये आ गया 880, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। जब साइकिल का पहिया जब एक बार इस चक्कर लगाएगा तो करीब इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है इसके त्रिज्या, यानी ये क्या है, ये है इसका परिधि 2 पाई r, इसका वैल्यू हो गया कितना 880, यहाँ रख देते हैं 2 पाई की जगह पे 22/7, और r निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 880, 22 है और 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, और r का वैल्यू हो गया 7 दूनी 14, 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी, यदि शुल्क है कितना 125 रुपये प्रति वर्ग। व्यास दिया हुआ है कितना 28, यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं 14। अब हमें यहाँ कि इसका एरिया निकालना है तो पाई r स्क्वायर लिखना होगा, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r का वैल्यू हो गया 14 और गुने 14, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 2, तो आ गया कितना 44 × 14, और ये आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है इसका शुल्क कितना होगा, जबकि दिया हुआ है कि 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इतना कितना हो जाएगा 616 × 125 हो जाएगा। अब 125 से हमें गुना करना है तो हम 8 से ऊपर गुना कर देते हैं और 8 से नीचे गुना कर देते हैं। 8 से ये कितना आ जाएगा 8 × 56, फिर से 8 × 56 आएगा, और 125 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी ये कितना गया 77, 1 2
3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि एक पहिए का व्यास दिया हुआ है कितना, 84 सेंटीमीटर। 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो व्यास है तो 2r इक्वल टू हो गया कितना, 84। यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 42। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे। तो एक चक्कर में इसे कितने टाइम लग जाएगा, तो एक चक्कर में कितने मीटर, कितने डिस्टेंस तय करेगा ये, तो 2 पाई r। r का वैल्यू हो गया कितना, 42। यहाँ से आ गया कितना, 6। ये आ गया 44 गुणे 6, 6 चौ 24 और 6 चौ 24 और 2 हो गया 26, 264 सेंटीमीटर हो गया। तो हम एक चक्कर में 264 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने में। तो 792 मीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, 100 से गुना करना पड़ेगा और 664 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 3 बार में और इसका आंसर हो गया 300 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितनी इकाई की वृद्धि होगी। परिधि होता है 2 पाई r। अगर x इकाई की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि पहले अगर सपोज r है, बाद में r प्लस एक्स कर देते हैं, तो इसमें वृद्धि कितना होगा। तो वृद्धि हो जाएगा इसका 2 पाई और इसको ले लेते हैं कितना, r प्लस एक्स, और अगर हम माइनस कर देते हैं यहाँ से 2 पाई r, यह आ जाएगा कितना, 2 पाई r प्लस एक्स माइनस r और r कैंसिल हो जाएगा, यानी जो वृद्धि होगा 2 पाई x की होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वर्ग का जो भुजा है वो है 120 पाई और इसी से एक वृत्त बनाया जा रहा है, यानी दोनों का जो इसका परिमिति वर्ग का और इसका जो परिधि होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या, इसका अगर हम r मान लेते हैं तो इसका परिमिति जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 इंटू a हो जाएगा और इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r। अब दोनों जो सेम है 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 और r का वैल्यू हो गया कितना, r का वैल्यू हमें निकालना है और ये हो जाएगा 4 इंटू a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 120 इंटू पाई। यहाँ 22/7 की जगह पे डायरेक्टली अगर हम पाई रखें तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। r का जो वैल्यू होगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 240 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि आकृति में एक वृत्त का केंद्र है O, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल है 5/18 भाग है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये टोटल कितना है, 5/18 है, जिसका जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 5/18 भाग है। हमें x की वैल्यू पे यानी ये एंगल फाइंड आउट करनी है। टोटल जो एंगल होता है कितना होता है, 360 डिग्री और ये कितना है, 5/18 भाग है, यानी एंगल भी हो जाएगा 5/18। 18 से इसको कैंसिल कर देते तो ये 20 होगा और 20 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। किसी वृत्त का एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है, तो वृत्त के केंद्र पे चाप के द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा। टोटल जो होता है एंगल वो होता है 360 और ये कितना है, 2/9 है, तो 360 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा कितना, 40, हो गया कितना, 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक लंबे तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका भुजा हो जाएगा 11, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 121, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। तो वर्ग का जो एक भुजा हो गया 11 हो गया। अब हम इसका अगर परिमिति की बात करें तो ये इतना कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा इसका परिमिति,
और इससे एक वृत्त बनाया गया, यानी इसका जो परिधि होगा सेम होगा, इसका जो परिधि होगा ये सेम होगा किसका, इसका परिमिति का। अब ये कितना हो गया 2 पाई हो गया, और आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, एक्चुअली वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले आर निकाल लेते हैं। इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 11। यहाँ से आर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 22 और 2 44, ये 44 कैंसिल, तो आर का वैल्यू आ गया 7। आर का वैल्यू 7 आ गया, हमें चाहिए कितना, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो ये हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा 7 × 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए